हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक बात को समझ पाएंगे। और इसका 7-8 वीडियो आने वाला है, तभी आप पूरा कंप्लीट टाइम एंड वर्क समझ पाइएगा। आपको हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप कहीं पर भी टाइम एंड वर्क पढ़े हैं और आपको समझ में नहीं आता है, तो यकीन मानिए कि आज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 3 दिन में और बी अकेला उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी यदि साथ मिलकर काम करे तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो हम इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर कहा है ए जो है अकेला काम करता है तो उसको 3 दिन लगता है, और बी जो है अकेला काम करता है तो उसको 6 दिन लगता है, और दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर जो है जब क्वेश्चन सिंपल रहे, आसान रहे, तो उसमें हम कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पर हम जो सवाल करेंगे, जो सबसे आसान तरीका होगा उसी को हम अपनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा अलग अलग दिया रहेगा, एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, वो बेसिक से ही आया है, x गुना वाई बट्टा x प्लस वाई। ये क्या हुआ? तो x का मतलब पहला व्यक्ति कितना दिन में करेगा, y का मतलब दूसरा व्यक्ति कितना दिन में करेगा। तो 3 गुना 6 बट्टा, यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 6 गुना 3 बट्टा 9, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। तो आपका उत्तर आ गया 2 डेज। यानी कि दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? 2 दिन में। यहां तक कंप्लीट है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, एक काम 6 सही 2/3 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस काम को 16 सही 2/3 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है ए कितना दिन में कर रहा है? 6 सही 2/3 डेज में। और बी कितना दिन में कर रहा है? 16 सही 2/3 दिन में। कितना दिन में कर रहा है? तो दोनों मिल करके हमसे पूछा गया है कितना दिन में करेगा। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, देखिए टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा वेरिएशन होता है। तो एक टाइप में कम से कम 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, तभी आपको क्लियर हो पाएगा जो सवाल आखिर में कैसे बनेगा एक टाइप में। ताकि सवाल एक टाइप में आए, पहला टाइप, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो ये है, इसलिए हम चाहते हैं एक टाइप थोड़ा ही कम ही समय का बने, लेकिन अच्छा से आप समझ पाए उस बात को। तो यहाँ पर देखिए, दोनों मिल करना है। तो सबसे पहले इसको पूर्णांक को तोड़िए। तो इसको तोड़िएगा यहाँ पे, तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर यहाँ पर 6 × 18 2 20, 20/3। b कितना हो जाएगा? 16 × 48 2 50, 50/3। समय डेज होगा। अब यहाँ पर देखिए, फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि फार्मूला भी लगेगा लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला देख रहे होंगे, अंश का एलसीएम लीजिए। तो अंश का एलसीएम लेना है 20, 50 का। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 100। अब आपको यहाँ पर एलसीएम को ही टोटल वर्क मानना है, एलसीएम को ही टोटल वर्क मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल वर्क हो गया। तो बताइए, ये इतना दिन में करता है, तो एक दिन में इसका हम क्षमता निकालेंगे, क्षमता, इफिशिएंसी। आखिर में एक दिन में कोई व्यक्ति कितना काम कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी काम करने के लिए गया है, तो कभी कभी देखते हैं 2 व्यक्ति काम अकेले कर देता है, तो उसका इफिशिएंसी उस व्यक्ति की अपेक्षा डबल हो गया है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, इससे जब एक दिन में भाग देंगे इसको, ये इतना दिन से, तो भाग लगाइएगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका देखिए, हम भाग लगा के पर देख देते हैं। यहाँ पे 100/20/3, तो ये पलट जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा 100 गुना 3/20, 20 5 100। तो यानी कि इसका जो है इफिशिएंसी कितना आ गया? 15। इसका इफिशिएंसी कितना आ गया? 15। अगर बी का पूछेगा तो यहाँ पर बी के दिन से भाग दीजिए 50/3। तो 100
50 गुना 3, तो 50 गुना 100, इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 6, यानी बी का एफिशिएंसी कम है। अब दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो आप क्या कीजिए, दोनों को जो है ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करके इसमें भाग दे दीजिए, तब 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, तो 21 चौक काटिएगा, 21 चौक 84, 84 यानी 4 सही 16/21, इतने दिन में ये जो है कंप्लीट कर देगा काम, दोनों मिल करके। तो ये बात आप समझ पाए हैं। आइए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सवाल है यहाँ पे, ए 72 दिनों में ए काम कर सकता है और बी उससे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, कौमा, तो काम का कितना अंश बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल में कह रहा है कि ए जो है ये 72 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है और बी जो है 90 दिन में इस काम को कंप्लीट करता है। तो ए प्लस बी जो है ये 10 दिन जो है काम किया है, 10 दिन काम किया है, तो हमसे पूछा गया है कि कितना काम बच गया है। तो यहां पर आप क्या कीजिए, अब जो है पहले इस दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना होगा, और इसी को हम टोटल वर्क मानते हैं। यहां पे थोड़ा नीचे लिखते हैं 72 और कॉमा 90 को एलसीएम लेंगे और एलसीएम जो आएगा उसी को हम टोटल वर्क मानते हैं। तो इसका क्या कीजिए, इसका भी लेने का बहुत सरल तरीका है। आप इस 90 को सबसे बड़ा को लीजिए और 18 पंचे 90 लिखिए, ठीक है। यहाँ पर 18 चौक 72, 1 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम पूर्ण हो गया। अब इसको भाग लगाइए, तो 18 चौक 72, 5 बच रहा है, तो इसका जो है इफिशिएंसी कितना आ गया 5, और बी को भाग देंगे 18 पंचे 90, इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, इसका एफिशिएंसी 4 आ गया। तो यहां पर देखिए आखिर में दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। यहां पर ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 9 काम। तो 10 दिन में कितना होगा, 10 दिन में इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना काम हो गया है, तो 90 काम जो है हो चुका है। अब कितना बचा है काम, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो यानी 360। इसमें से 90 काम कंप्लीट हो चुका है, तो शेष कितना बचा रिमेनिंग काम। तो यहां पर 360 में से 90 जो काम हो गया है इसको घटा लेंगे, तो कितना बचा 270 काम बचा हुआ है। तो कह रहा कितना काम अंश यानी भिन्न में पूछा है, ये तो उत्तर आ गया, लेकिन सवाल का है भिन्न में, तो आपको जो है भिन्न में पूछेगा कि बचा काम, तो आप क्या करेंगे, टोटल को ऊपर लिखिएगा जो बच गया है, और जो पूरा है टोटल वर्क उसको नीचे रखेंगे और जो शेष बचा उसको ऊपर। तो 360 इसको काटिए, 0 से 0, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, आपका उत्तर आ जाएगा 3/4। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, हमें तो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिए 3/4 जो है ये आपका अंश बचा हुआ है। तो एक टाइप में हम यहाँ तक छोड़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप में आगे की चीज को हम सिखाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।